नमस्कार, मैं जसकरण स्कूल लेक्चरर संस्कृत एजुकेशन एग्जाम 2024 जो इतिहास यानी हिस्ट्री विषय का एग्जाम है। 18/11/2024 को यह एग्जाम हुआ था। इसके कुल अपनों ने 150 प्रश्नों में से 56 से 57 प्रश्न कर लिए हैं। अभी देखते हैं आगे वाले प्रश्नों को। दोस्तों, प्रश्न नंबर 56 तक अपनों ने कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 57, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद में 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसने किया था? चार ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन नंबर 1 बख्त खान ने, ऑप्शन नंबर 2 बिरजिस कदर ने, ऑप्शन नंबर 3 अजीमुल्लाह ने, ऑप्शन नंबर 4 मौलवी अहमदुल्लाह ने। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 मौलवी अहमदुल्लाह ने। फैजाबाद में सन 1857 को जो विद्रोह हुआ था उसी विद्रोह का जो नेतृत्व है वो मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में से किसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? निम्नलिखित राजनीतिक शक्तियों में से किसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, ये अपने को बताना है। वे कौन सी वो राजनीतिक शक्ति है जिसने सर्वप्रथम अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी? ऑप्शन नंबर 1 मराठा ने, ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद का निजाम ने, ऑप्शन नंबर 3 उदयपुर के महाराणा ने, ऑप्शन नंबर 4 मैसूर का राजा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हैदराबाद का निजाम। हैदराबाद का जो निजाम है इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। प्रश्न नंबर 59 प्रश्न नंबर में एक अभिकथन दिया है और दूसरा कारण दिया है। अभिकथन ए और कारण आर। तो सबसे पहले अपने इसमें कारण आर को पढ़ लेते हैं। कारण आर लिखा है, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया था। दोस्तों, ये बिल्कुल सही बात है कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया था। जिस प्रकार कथन जो कारण आर है वो एकदम सही है। तो भी अपने अभिकथन ए पढ़ते हैं। अभिकथन ए है, 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार जो आंदोलन थे वो मानवतावादी थे। बिल्कुल सही बात है दोस्तों। जो 19वीं सदी के अंतर्गत सामाजिक धार्मिक जो सुधार आंदोलन थे वो मानव के हित में थे, मानव के हित में थे, समाज के हित में थे, उससे मनुष्यों को फायदा ही होने वाला था। तो इसी प्रकार जो कथन ए है इसकी व्याख्या पूर्ण रूप से कौन सा कथन कर रहा है? कारण आर कर रहा है। कारण जो आर है वो ए का पूर्ण रूप से क्या कर रहा है? स्पष्टीकरण कर रहा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो यही होगा दोस्तों। ए और आर दोनों ही सही है, लेकिन जो आर जो कारण है वो ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। जो आर जो कारण है वो ए का सही रूप से व्याख्या कर रहा है। तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही लॉर्ड विलियम बेटिक ने सती प्रथा के विरुद्ध कानून पास किया था। और इस प्रकार 19वीं सदी के जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे वो कैसे थे? मानवतावादी ही थे। तो प्रश्न नंबर 60 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 60 है, 1908 के समाचार पत्र अधिनियम 1908 के समाचार पत्र अधिनियम की कठोर धाराओं के कारण किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया था? तो समाचार पत्र अधिनियम कब आया था? सन 1908 में आया था। तो 1908 के जो समाचार पत्र अधिनियम है उसकी कठोर धाराओं के कारण किन भारतीय समाचार पत्रों ने अपना प्रकाशन बंद कर दिया था, ये अपने को बताना है। नीचे 3 भारतीय समाचार पत्रों के नाम दिए गए हैं और उसके नीचे लिखा है सही उत्तर का चयन कीजिए, सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों, समाचार पत्र नंबर 1 है युगांतर। समाचार पत्र नंबर 1 है युगांतर और समाचार पत्र नंबर 2 है संध्या और समाचार पत्र नंबर 3 है वंदे मातरम। तो दोस्तों, सही उत्तर का चयन करना है अपने को भी। ऑप्शन नंबर 1 है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर 2 है 2 और 3 दोनों, ऑप्शन नंबर 3 है 1, 2 और 3 तीनों, ऑप्शन नंबर 4 है 1 और 4 दोनों। तो दोस्तों, इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही ऑप्शन है, सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3 युगांतर समाचार पत्र और संध्या समाचार पत्र, वंदे मातरम समाचार पत्र। ये तीनों ही भारतीय समाचार पत्र है जिन्होंने सन 1908 के समाचार पत्र अधिनियम की कठोर धाराओं के कारण अपना प्रकाशन क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। प्रश्न नंबर 61 है, गवर्नर जनरल जिसने देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को रद्द किया था उस गवर्नर जनरल का नाम बताना है अपने को।
जिन्होंने देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को क्या है, रद्द कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 है जॉन लॉरेंस ने, ऑप्शन नंबर 2 लेटन प्रथम ने, ऑप्शन नंबर 3 रिपन ने, ऑप्शन नंबर 4 डफरिन ने। इस प्रश्न का सही उत्तर है लॉर्ड रिपन। तो लॉर्ड जो रिपन है, इन्होंने क्या है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम को क्या है, रद्द कर दिया था। प्रश्न नंबर 62 है धार्मिक सत्य के प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। धार्मिक सत्य के प्रसार के लिए राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। ऑप्शन नंबर 1 है ब्रह्म समाज, ऑप्शन नंबर 2 है धर्म सभा, ऑप्शन नंबर 3 है आत्मीय सभा, ऑप्शन नंबर 4 है आदि समाज। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। आत्मीय सभा धार्मिक सत्य के प्रसार से जुड़ी हुई थी। ऑप्शन नंबर इस प्रकार 3 इसका सही उत्तर हो जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 63 है सर्वेंट ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर 1 है तिलक ने, ऑप्शन नंबर 2 विपिन चंद्र पाल ने, ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन नंबर 4 लाला हरदयाल ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 लाला लाजपत राय ने। सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स सोसाइटी की स्थापना लाला लाजपत राय जी ने की थी। तो प्रश्न नंबर 64 की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 64 है 1905 में नए गठित प्रांत पूर्वी बंगाल और असम का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? 1905 में नए गठित प्रांत कौन कौन से? पूर्वी बंगाल और असम का जो प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो कौन था, ये अपने को बताना है इस प्रश्न में। ऑप्शन नंबर 1 है सर जॉन वुडवर्न, ऑप्शन नंबर 2 सर एडवर्ड नॉर्मन बेकर, ऑप्शन नंबर 3 सर एंड्रयू हैंडरसन फ्रेजर, ऑप्शन नंबर 4 सर जोसेफ बम्पफील्ड फुलर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। ये जो कठिन सा नाम दिखाई दे रहा है आपको, सबसे बड़ा जो नाम दिखाई दे रहा है आपको, सर जोसेफ बम्पफील्ड फुलर, ये ही पूर्वी बंगाल और असम का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर था सन 1905 में। दोस्तों प्रश्न नंबर 65 है भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय का नेटवर्क बनाने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय का नेटवर्क बनाने का सर्वप्रथम प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है वुड डिस्पेंच द्वारा सन 1854 में, ऑप्शन नंबर 2 हंटर कमीशन द्वारा 1882 में, ऑप्शन नंबर 3 विश्वविद्यालय अधिनियम द्वारा 1904 में, ऑप्शन नंबर 4 कलकत्ता विश्वविद्यालय कमीशन द्वारा 1919 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1 वुड डिस्पेंच द्वारा सन 1854 में। वुड डिस्पेंच द्वारा 1854 में सर्वप्रथम यह प्रस्ताव लाया गया था कि लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर भारत में विश्वविद्यालय का नेटवर्क बनाया जाए। किस हेतु? भारत में शिक्षा के प्रसार हेतु। प्रश्न नंबर 66 दोस्तों, प्रश्न नंबर 66 है द्वैध शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग किस श्रेणी के अंतर्गत आते थे? ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय विषय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 2 आरक्षित विषय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 3 प्रांतीय विषय के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर 4 हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। द्वैध शासन व्यवस्था में शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो कार्य थे वो हस्तांतरित विषय के अंतर्गत आते थे। दोस्तों प्रश्न नंबर 67 अधिनियम को चिन्हित कीजिए जिसके तहत सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। किस अधिनियम के तहत प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 1892 अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 है 1861 अधिनियम, ऑप्शन नंबर 3 है 1909 अधिनियम, ऑप्शन नंबर 4 है 1919 अधिनियम। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 1861 अधिनियम के तहत ही सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। तो ध्यान रखिएगा वह अधिनियम जिसके तहत प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था, तो 1861 का जो अधिनियम है उसी अधिनियम के तहत सर्वप्रथम प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया था। प्रश्न नंबर 68 दोस्तों, प्रश्न नंबर 68 है भारत में संघीय न्यायालय का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया था? भारत में संघीय न्यायालय का सृजन किस एक्ट के तहत किया गया था, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है 1892 का अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2
एक्ट 1909 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 एक्ट 1919 का अधिनियम। ऑप्शन नंबर 3 माफ कीजिएगा, ऑप्शन नंबर 3 तो 1919 का अधिनियम है। ऑप्शन नंबर 4 है 1935 का अधिनियम। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 1935 का अधिनियम। एक्ट 1935 के अधिनियम के तहत ही भारत में संघीय न्यायालय का सृजन किया गया था। 1935 का जो अधिनियम है, इसी अधिनियम के तहत ही भारत में संघीय न्यायालय को अपनाया गया था, अधिनियम 1935 के तहत। दोस्तों प्रश्न नंबर 69, प्रश्न नंबर 69 है, नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की थी? नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या किसने की थी, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है गणेश सावरकर। ऑप्शन नंबर 2 मदन लाल ढींगरा। ऑप्शन नंबर 3 सुखदेव। ऑप्शन नंबर 4 अनंत कान हरे। दोस्तों इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 अनंत कान हरे। अनंत कान हरे ने ही नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या की थी। प्रश्न नंबर 70, 1911 में किसने अनिवार्य शिक्षा बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था? 1911 में किसने कंपलसरी एजुकेशन बिल, कंपलसरी एजुकेशन बिल को इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तावित किया था, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन नंबर 2 सर हारकोर्ट बटलर ने। ऑप्शन नंबर 3 सचिंदानंद सिन्हा ने। ऑप्शन नंबर 4 एमडी रानाडे ने। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने ही सर्वप्रथम सन 1911 में अनिवार्य शिक्षा बिल यानी कि कंपलसरी एजुकेशन बिल को इंपीरियल विधान परिषद में प्रस्तावित किया था। इंपीरियल विधान परिषद में, इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रस्तावित किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। प्रश्न नंबर 71, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा देने वाले व्यक्ति कौन थे, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर 2 मजहर उल हक। ऑप्शन नंबर 3 सर शंकरन नायर। ऑप्शन नंबर 4 मदन मोहन मालवीय। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 सर शंकरन नायर। सर शंकरन नायर ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल से इस्तीफा दिया था। दोस्तों प्रश्न नंबर 72, प्रश्न नंबर 72 है, प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक विज्ञान का प्रमुख समर्थक था? प्रारंभिक पुनर्जागरण काल में निम्नलिखित में से कौन प्रायोगिक विज्ञान का समर्थक था, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है थॉमस एक्विनास। ऑप्शन नंबर 2 रोजर बेकन। ऑप्शन नंबर 3 पेट्रारक। ऑप्शन नंबर 4 गिलबर्ट। दोस्तों इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 है रोजर बेकन। प्रश्न नंबर 73, ऑक्सबर्ग की संधि किन के मध्य हुई थी? ऑक्सबर्ग की संधि किन के मध्य हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 प्रिंस फर्डिनेंड एवं प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के मध्य। ऑप्शन नंबर 2 चार्ल्स पंचम एवं कैथोलिक धर्म के अनुयायियों के मध्य है। ऑप्शन नंबर 3 पोप एवं मार्टिन लूथर किंग के मध्य है। ऑप्शन नंबर 4 कैथोलिक एवं प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के मध्य। दोस्तों इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 है ऑक्सबर्ग की जो संधि है वो प्रिंस फर्डिनेंड एवं प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के मध्य हुई थी। ऑक्सबर्ग की संधि प्रिंस फर्डिनेंड एवं प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायियों के मध्य ही हुई थी। प्रश्न नंबर 74, वाणिज्यवाद का सिद्धांत एक राष्ट्र की संपदा को परिभाषित करता है। जो वाणिज्यवाद का सिद्धांत है वो राष्ट्र की संपदा को परिभाषित करता है, किस रूप में करता है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है सोना चांदी के स्वामित्व के रूप में। ऑप्शन नंबर 2 उपनिवेशों के स्वामित्व के रूप में। ऑप्शन नंबर 3 वैज्ञानिक उपलब्धि के रूप में। ऑप्शन नंबर 4 कच्चे माल के स्वामित्व के रूप में। दोस्तों इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 सोना व चांदी के स्वामित्व के रूप में वाणिज्यवाद का सिद्धांत राष्ट्रवाद की संपदा को परिभाषित करता है। किसी राष्ट्र की संपदा को वाणिज्यवाद का सिद्धांत सोना व चांदी के स्वामित्व के रूप में परिभाषित करता है। प्रश्न नंबर 75, प्रश्न नंबर 75 है, फिलाडेल्फिया के प्रथम अंतर उपनिवेशीय सम्मेलन में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? फिलाडेल्फिया के प्रथम अंतर उपनिवेशीय सम्मेलन में किस उपनिवेश ने भाग नहीं लिया था? ऑप्शन नंबर 1 है जॉर्जिया। ऑप्शन नंबर 2 वर्जीनिया। ऑप्शन नंबर 3 न्यू जर्सी। ऑप्शन नंबर 4 न्यूयॉर्क। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट कीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है ये आपको कमेंट में बताना है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतने ही प्रश्न आपने अपलोड किए हैं। तो इस पेपर के, इस प्रश्न पत्र के कुल 75 प्रश्न आप लोगों ने कर लिए हैं।
जिसमें से 75% का जो उत्तर है वो आपको ही बताना है। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।